हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये ब्लाउज़ जो काफ़ी सिंपल है पर काफ़ी सुंदर ये लग रहा है। और ये ब्लाउज़ हमारा प्रिंसेस कट पर बेल्ट वाला ब्लाउज़ है। स्लीव इसकी एल्बो से नीचे तक की है। बैक पार्ट हम इसका देखें तो काफ़ी सुंदर हमने बनाया है बॉट नेक पर। इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो आइए। राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। तो यहाँ कपड़े को मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। मेजरमेंट जो स्क्रीन पर शो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टोटल लंबाई में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और मार्किंग करेंगे। बैक हमारा पैक नेक है बॉट नेक पे, तो यहाँ शोल्डर लेंगे हम 7 इंच। आधा इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे और डाउन वाले निशान से हम आर्म होल को लेंगे। आर्म होल हमारे यहाँ है 6 इंच की। इस तरह से हमें दोनों निशान को अच्छे से मिला लेना है। ये हमारा बैक पर रहेगा बॉट नेक और फ्रंट पर ओपन नेक रहेगा। तो यहाँ पर हम अब चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग 1 इंच बैक डॉट और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और 3 निशान हम यहाँ लगा लेंगे। ऊपर से निशानों को कुछ इस तरह से हमें मिला लेना है। अब हम आर्म होल को शेप देंगे, तो आर्म होल को हमें 1 इंच की दूरी लेते हुए गोलाई देनी है कुछ इस तरह से। अब हम नेक को ड्रॉ करेंगे, तो नेक विड्थ मैं यहाँ 4 इंच ले रही हूँ, आप 3.5 इंच तक भी ले सकते हैं। तो 4 इंच नेक विड्थ लिए और शोल्डर हमारा रह गया है 3 इंच, तो फ्रंट पर भी हमें इतना ही रखना है। 3 इंच का शोल्डर हमें फ्रंट पर रेडी रखना है। और इसमें मैंने लंबाई ली है बोट नेक की 3 इंच और इस तरह से एक बॉक्स बना दिया है। और यहाँ पर हम बोट नेक का शेप क्रिएट करेंगे। नीचे का नेक हम ड्रॉ करेंगे, तो मैं 11 इंच पर ड्रॉ कर रही हूँ, आप थोड़ा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और विड्थ में मैंने इसको लिया है 4 इंच, जितना ऊपर लिया था, और इस तरह से एक बॉक्स बना देना है। अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट का मार्जिन जो है हुकाई की पट्टी के लिए कट करना है, क्योंकि ये बैक ओपन है, तो यहाँ पर हमें इसमें बीच में से कट करना है। और नीचे वाले गले का शेप मैं कुछ इस तरह से बना रही हूँ। ये देखिए, आप आपके अकॉर्डिंग थोड़ा शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये शेप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। और चेस्ट साइज़ इसका 38 रहेगा, कमर साइज़ 30 रहेगा। इसी नाप से मैंने यहाँ पर बैक को ड्रॉ किया है। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। बैक हमारा रहेगा पैक नेक पर, जो कि बोट नेक है, और फ्रंट ओपन नेक पर रहेगा। तो अब हम फ्रंट की ड्राइंग करेंगे ओपन नेक पर, और यहाँ से कमर को हम हल्का सा यहाँ तिरछा कट करेंगे। देखिए, इससे आपकी कमर की फिटिंग अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर बैक कट हो चुका है। फ्रंट को हम लेंगे, तो फ्रंट को यहाँ पर टोटल लंबाई लेंगे हम, ये देखिए 16 इंच हमें लेना है, क्योंकि हमें यहाँ बेल्ट का मार्जिन भी ऐड करना है। और अगर आप प्रिंसेस कटिंग पर बना रहे हो तो आप यहाँ 15 इंच ही ले सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, तो शोल्डर मैंने यहाँ लिया 6.5 इंच, बैक पर मैंने 7 इंच लिए थे, फ्रंट पर मैंने 6.5 इंच लिए, क्योंकि ये ओपन नेक है। आधा इंच शोल्डर को डाउन करते हुए मार्किंग कर लेंगे। डाउन मार्किंग से हम आर्म होल को शेप देंगे, ड्रॉ करेंगे 6 इंच पर, और इस तरह से निशान बना लेंगे जिस तरह से हमने बैक पर बनाया था। अब हम यहाँ पर ये देखिए आर्म होल का सेंटर मार्क करेंगे, उससे थोड़ा अंदर आएंगे 0.25 इतना, और यहाँ इस तरह से एक मार्किंग कर देंगे। और अंदर वाले निशान से हम आर्म होल को गोलाई देंगे कुछ इस तरह से। ये भी 1 इंच की ही रहेगी, लेकिन अंदर वाले निशान से इसको ड्रॉ करना है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट का चौथा भाग रहेगा 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन, और आधा इंच और एक्स्ट्रा लिया है मैंने प्रिंसेस कटिंग के लिए। कमर का भी सेम निशान हम कुछ इस तरह से लगा लेंगे जिस तरह बैक पर लगाया था। और यहाँ हमें प्रिंसेस कट का जो हम टक्स लगाएंगे उसके लिए 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है। ये देखिए, पूरे मेजरमेंट में 2 इंच और हमें यहाँ कमर के यहाँ से एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है तिरछी। अब हम यहाँ पर गले को ड्रॉ करेंगे, तो गला मैं ऊपर से 3.5 इंच की चौड़ाई में ले रही हूँ, और 3 इंच हमारा कंप्लीट रह जाएगा जितना हमने बैक पर रखा था। और यहाँ पर 3.5 इंच मैंने विड्थ में लिया है, लंबाई में मैं यहाँ ले रही हूँ 7 इंच, और चौड़ाई वही रहेगी जितनी ऊपर ली है। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ पर अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। उसके बाद हम प्रिंसेस ब्लाउज़ का शेप क्रिएट करेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और इसमें हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो टक्स पॉइंट हम ऊपर से लेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमें इंच टेप को रख लेना है। और यहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट रहेगा 11 इंच पर, ये देखिए। तो 11 इंच पर मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ टक्स पॉइंट को। फ्रंट से दूरी रहेगी इसकी, ये देखिए 4.25 इंच, ये रहता है हमारे चेस्ट का 10वां भाग। इस बात का ध्यान रखें। तो मैं 4.25 इंच ऊपर से मैंने मार्क किया है, नीचे से आधा इंच कम लिया है, तो ये 3.25 इंच लिया है, और इस तरह से तिरछी सी मार्किंग मैंने यहाँ कर दी है। इसे हमें आर्म होल के यहाँ मिला लेना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस ब्लाउज का जो टक्स का हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 2 इंच पर ये दूरी रखते हुए एक निशान लगा लेना है। ऊपर लेना है इसको 1 इंच, और इसे मिला देना है हमें टक्स पॉइंट तक। ये देखिए 2 से 2.5 इंच तक का आप इस निशान को
दूरी ले सकते हैं और इसका एक टक्स क्रिएट कर सकते हैं। टक्स पॉइंट जहाँ आ रहा है वहाँ हम मार्किंग कर लेंगे और इसे अब हम यहाँ आर्म होल के यहाँ भी देखो थोड़ा सा गैप रखते हुए ड्रॉ करेंगे। इससे हमारे जो है इसका पफ अच्छे से निकल कर आता है। अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज पर कटिंग करना चाहते हो तो जिस तरह से ड्रॉ किया है उसे कट कर ले, लेकिन मैं बेल्ट भी अटैच करूँगी तो हमें बेल्ट को अलग कर लेना है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 13 इंच पर निशान, जो कि मेरा रहेगा शोल्डर टू लोअर चेस्ट। तो लोअर चेस्ट मेरा 12 इंच आ रहा था, उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का। तो 13 इंच पर यहाँ एक लाइन बना दी है। यहाँ से थोड़ा सा तिरछा मार्क हमें कर देना है, लगभग 1 इंच ऊपर लेते हुए, और ये हम पार्ट अलग कर लेंगे यहाँ से। तो मैं इसे कटिंग करके अलग कर लेती हूँ ताकि ये 2 भाग में हमारा डिवाइड हो जाएगा फ्रंट पार्ट। अगर आप पूरा एक जैसा बनाना चाहते हो तो ड्राइंग हमारी सेम रहेगी, आप बीच में से इसे कट कर लें। ये 13 इंच हमारा कट कर रेडी हुआ है और 12 इंच का रेडी रहेगा जब हम इसे तैयार करेंगे। फ्रंट का गला मैं इस तरह से कुछ स्वीट हार्ट नेक पर ड्रॉ कर रही हूँ और इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। फ्रंट का जो पार्ट है हमारा, से हम 2 भाग में कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। देखिए, यहाँ से हमें कट करना है और यहाँ से भी हल्का सा तिरछा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें गैप रहेगा और जॉइंट करने के बाद ये अच्छा सा इसमें पफ निकल कर आएगा। जहाँ टक्स पॉइंट है वहाँ हमें कट डाल देने हैं कुछ इस तरह से। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। बेल्ट में जो एक्स्ट्रा टक्स का मार्जिन जुड़ गया था उसे माइनस करते हुए हमें यहाँ पर इसे रेडी कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे और ये हमारा बेल्ट और ये फ्रंट का पार्ट रेडी हुआ है। बैक का भी गला हम यहाँ कट कर लेते हैं, बॉटनिक वाला। नीचे वाला गला हम स्टिचिंग के दौरान करेंगे। आर्म होल को चेक करेंगे तो 8 और 1 9 से 9.25 इंच तक का हमारा आर्म होल में हमें गोलाई चाहिए स्लीव कट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर स्लीव मेन फैब्रिक पर ही कट करूँगी, मुझे अस्तर फैब्रिक पर स्लीव नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए बता देती हूँ किस तरह से आप इसे कट करें। तो 8 इंच हमें रेडी चाहिए, तो 8 इंच इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए मार्किंग कर ले और यहाँ पर हमें डीप देना है लगभग 3 से 3.25 इंच। ये देखिए, अब हमें एक स्लीव का शेप नीचे तक बना देना है। तो जो 8 इंच था हमारा बढ़ के 9 से 9.25 इंच हो जाता है जब इसमें कर्व लगता है। तो ये आपकी स्लीव की कटिंग है, इजी मेथड है। इस तरह से आप ड्रॉ करके कट कर लें। मैं यहाँ मेन फैब्रिक पर ही कट करूँगी, तो मैं अस्तर फैब्रिक पर कट नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे गोलाई चेक कर लें आप अच्छे से। अब कम ज़्यादा हो तो आप हल्का सा बढ़ा लें और यहाँ पर स्लीव को बना लें। फ्रंट वाले पार्ट पर इस तरह से एक्स्ट्रा कटिंग करके स्लीव रेडी करें। तो मैं मेन फैब्रिक पर ही कट करूँगी, तो यहाँ पर मैंने अस्तर फैब्रिक पर स्लीव कट नहीं की है। चलो मेन फैब्रिक पर सारे पार्ट कट कर लेते हैं। ये देखिए, बैक कट हो गया। ये स्लीव देखो हमारे एल्बो से नीचे तक की मैंने कट की है, लगभग 3/4 तक, और ये फ्रंट और बैक सब कट हो गए। ये मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को इनके साथ अटैच कर दिया है सभी तरफ सिलाई लगा के, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना रहे और जल्दी से हम ब्लाउज की स्टिचिंग सीख सकते हैं। बेल्ट को भी मैंने नीचे से फोल्ड कर दिया है और रेडी कर लिया है। अब हम गले की पट्टी लगाएंगे फ्रंट पार्ट पर स्वीट हार्ट नेक की। तो गले पट्टी को हम बिना पेपर पेस्टिंग का रेडी कर रहे हैं। आप चाहे तो पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो एक कपड़ा मैंने लिया है अस्तर फैब्रिक का, उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है और नेक लाइन को हमें इस तरह से रखते हुए ड्रॉ कर लेना है। देखिए, काफ़ी सिंपल सा मेथड है पट्टी लगाने का। आप यहाँ पाइपिंग भी लगा सकते हैं, मैं पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ इस तरह से पट्टी कट कर रही हूँ, जिसमें मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ भी नहीं किया है। आप चाहें तो इस पर चिपका कर आप गले को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक साइड इसका फोल्ड कर लूँगी, जो बॉर्डर एक बाहर वाला है उससे हमें इस तरह से आधा इंच फोल्ड करते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, तो हमारी नेक पट्टी कुछ इस तरह से इजी मेथड से बनकर तैयार हो जाती है। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे, इस तरह से रख कर पिनअप कर लेंगे ताकि हमारा जो है ये बराबर रहे। गले का शेप जो है ये आगे पीछे ना हो, तो आप अच्छे से यहाँ पिनअप कर लें। सिलाई हम सेंटर से लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए, आधा इंच का मार्जिन हमें कवर करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हमें सेम इसी तरह से सिलाई को चलाते हुए नेक को कंप्लीट करना है। ये देखिए, अब हमें पूरे पैटर्न पर छोटे छोटे कट डाल देने हैं ताकि पट्टी हमारी अंदर की ओर आसानी से पलट जाए। तो कट डालने के बाद हम एक सिलाई और पट्टी फैब्रिक पर लगाएंगे और सारा मार्जिन भी हमें पट्टी फैब्रिक की तरफ ही रखना है और सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे तो आसानी से अंदर चली जाएगी। आप यहाँ प्रेस लगाकर इसे फिनिशिंग दें अच्छे से। तो ये देखिए, हमारी गला पट्टी इजीली लगकर तैयार हो चुकी है, काफ़ी फिनिशिंग से लगी है। बैक साइड आप इसका देखिए तो ये देखिए काफ़ी फिनिशिंग से लगा है। बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। अब हम साइड वाला पार्ट इसमें अटैच करेंगे। तो साइड वाला पार्ट अटैच करना काफ़ी ईजी है, मैंने अक्सर वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो आप इस तरह से रखते हुए टक्स पॉइंट से टक्स पॉइंट को मिलाते हुए सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे। देखिए, काफ़ी अच्छा उभार इसमें निकल कर आया है
और 36 साइज़ पे मैं फ्रंट पार्ट को रेडी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर बिना पैडेड ये ब्लाउज़ है। आप चाहें तो पैड का भी जो है रख सकते हैं, पैड इसमें लगा सकते हैं। आपको एक फैब्रिक की और ज़रूरत लगती है और आप उसमें पैड फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हमारा साइड पोर्शन अटैच होने के बाद हम बेल्ट अटैच करेंगे ये इस तरह से, लेकिन बेल्ट पर हम पाइपिंग लगाएंगे पहले यहाँ पर इसको हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि मैंने बेल्ट में भी जो हमारा स्लीव का बॉर्डर था थोड़ा सा वो अटैच किया है, उससे थोड़ा सा बेल्ट हमारा हाईलाइट हो गया है। और इस तरह से हमें एक कॉम्बिनेशन के साथ इसमें पाइपिंग लगा लेनी है ताकि ये ब्लाउज़ का जो है हमारा फ्रंट वाला पार्ट काफ़ी सुंदर दिखे। तो यहाँ इस तरह से हमने पाइपिंग को अटैच किया है, ये देखिए फ्रेंड्स। अगर आपका ब्लाउज़ सिंपल हो तो आप इसमें थोड़े बहुत भी अगर चेंजेस कर लेंगे तो आपका ब्लाउज़ काफ़ी सुंदर बनकर तैयार होगा। ये जो बिगनर है वो भी इस तरह से आप ब्लाउज़ को इजीली अच्छा सुंदर बना सकते हैं। तो पाइपिंग हमारी लग चुकी है, अभी से हम फ्रंट पर अटैच करेंगे। तो फ्रंट पर हम इसे अच्छा सा मिलाकर अच्छा से इसको चेक कर लें कहाँ से हमें शुरू करना है। तो सेंटर से इसे शुरुआत करनी है। आप इसे पिनअप भी कर सकते हैं, अगर आप इसे इस तरह से नहीं लगा सकते तो पहले पिनअप कर लें, उसके बाद आप इस पर सिलाई लगाकर फिक्स कर सकते हैं बेल्ट को। ये देखिए, तो बड़ी इजी मेथड से मैंने आपके साथ ये फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग शेयर की है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। और ये काफ़ी सुंदर हमारा फ्रंट पार्ट ब्लाउज़ का बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पैड रखकर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका उभार कैसा रहेगा। 36 साइज़ के मैंने पैड इसमें रख दिए हैं और ये इसमें काफ़ी अच्छा उभार निकल कर आया है। और गला हमारा प्रॉपर सेट है, ना फैला है, ना कम ना ज़्यादा, बहुत ही सुंदर सा हमारा गले का शेप बनकर आया है। तो आप भी इस तरह से ट्राई ज़रूर करें और आप जो है ब्लाउज़ का इस तरह का स्टाइल वाला ब्लाउज़ बना सकते हैं। बैक पार्ट को अब हम यहाँ रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट का भी इजी स्टिचिंग मैं आपके साथ फास्ट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ आपको जो है शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ। तो गला जो शेप थी हमारी वो कट कर ली हमने, और फ्रंट से भी हमें सेंटर से मतलब इसको अलग करना है, पर वो अभी हम नहीं करेंगे। पहले हम नेक लाइन को कवर कर लेते हैं। जो भी हमारा नेक लाइन है, आप यहाँ पट्टी भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे पेस्टिंग लगा कर भी यहाँ गले को तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे इजी मेथड के साथ और जो है सिंपल सा जो ट्रिक हमारी होती है उसी के साथ मैं आपके साथ ये बैक पार्ट शेयर कर रही हूँ। कुछ इस तरह से हमें आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाते हुए पूरे नेक लाइन को जो है कवर कर लेना है। ये देखिए छोटे छोटे कट हमें पूरे पैटर्न पर डालने हैं। बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है, और जो भी हमारा गले का शेप है पूरे पे हमें छोटे छोटे कट डाल देने हैं। इससे हमारा गला अंदर की ओर पलटने में हमें आसानी होती है और बिना किसी खिंचाव के हमारा गला बनकर तैयार होता है। अब हम कमर पे भी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसे पलटकर सीधा करने के बाद पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन मैं काफ़ी सिंपल मेथड से आपके साथ बैक पार्ट को शेयर कर रही हूँ, तो इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद हम बीच में से इस तरह से पलटकर सीधा कर लेंगे। सारी सिलाई को एक जैसा कर लें और उसके बाद हम इसे प्रेस से फिनिशिंग देंगे और काफ़ी ईजी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। देखिए, ये देखिए सभी तरफ हमें एक्स्ट्रा सिलाई जो लगा लेनी है और दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच कर लेना है ताकि कोई क्रीज वगैरह ना बने। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रह जाता है मेन फैब्रिक का, उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, अब हम बैक के टक्स लगाएंगे। तो कपड़े को इस तरह से सेंटर तक फोल्ड कर लेना है। उसके बाद लगभग 4 से 4.5 इंच की लंबाई में हमें टक्स क्रिएट करने हैं। ये देखिए दोनों साइड हम सेम मेथड से बैक टक्स लगा लेंगे और यहाँ पर हमारे टक्स भी लग चुके हैं। बैक पार्ट कुछ इस तरह से रेडी हुआ है, लेकिन अभी हमें इसमें हुकाई की पट्टी बनानी बाकी है। तो फोल्ड करके हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ हुकाई की पट्टी लगानी है, उसके लिए हमें 2 पट्टियाँ लेनी हैं, एक मेन फैब्रिक की, एक अस्तर फैब्रिक की। तो यहाँ पर मैं ये देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को तैयार कर लिया है, एक मुँह इसका फोल्ड कर दिया है। अब जो भी आप जिस साइड आपकी सुविधा हो उस साइड आप हुक या आई की पट्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ हुक पट्टी लगाने के लिए देखिए मैंने इस तरह से इसको अटैच किया है। काफ़ी इजी सा मेथड है और अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे इजीली लगा पाएंगे। ये देखिए अंदर की ओर फोल्ड कर दिया, इस पर हम हुक लगा दें। आई पट्टी हमारी मेन फैब्रिक की होती है, उसे हमें किस तरह से लगाना है ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने बाहर की ओर रखा है, जिसे हम फोल्ड करके अंदर की ओर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसे फोल्ड कर लें और सिलाई लगा लें। उसके बाद हम पलट कर इसको ये देखिए यहाँ एक स्टिच और हमें लगानी है। तो ये हमारी आई पट्टी बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से हमने हमारा बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है और फ्रंट और बैक हमारा लगभग तैयार हो गए हैं। ये देखिए
दोनों को रख कर अच्छे से चेक कर लें। तो बैक हमारा कंप्लीट है। ऊपर भी हम एक हुक लगाएंगे, 3 से 4 हुक हमें नीचे की तरफ लगाने हैं। तो ये बैक रेडी है, फ्रंट रेडी है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो हमने फ्रंट को कुछ इस तरह से रखा है और शोल्डर हमारे बराबर है। देखो 3-3 इंच के हमने शोल्डर लिए थे और वो दोनों पार्ट पर हमारे बराबर हैं। अब हम यहाँ अटैच करेंगे। तो आगे वाले पार्ट पर मैंने पट्टी लगाई थी, उस पट्टी को हमें इस तरह से ओपन रख के ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है बैक पार्ट की तरफ। तो जब हम इसे सीधा करेंगे तो देखो ये सिलाई हमारी गुम सिलाई हो जाती है शोल्डर की। ये देखिए, पहले पट्टी को ओपन करना है नीचे की तरफ से, फिर रखना है हमें बैक पार्ट को। ये देखिए, बैक पार्ट को रखकर पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये हमारे शोल्डर की सिलाई जो है काफ़ी अच्छे से लगकर तैयार होती है। देखिए फिनिशिंग के साथ ही हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे बराबर चेक कर लेंगे, बीच में सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। कहीं कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो वो हम अभी छटाई कर लेंगे उसकी। ये देखिए, तो जहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा लगे उसको आप कटिंग कर लें। हल्का सा जो बाहर रहता है उसकी मैंने यहाँ पर छटाई कर दी है। साइड पार्ट भी चेक कर लेंगे, तो कहीं कोई बड़ा छोटा हो तो आप कट कर ले। मेरा जो है दोनों बराबर है साइड पार्ट, तो मैं यहाँ कट नहीं कर रही हूँ। उसके बाद स्लीव रेडी करेंगे। तो स्लीव पर हमें फ्रंट वाले पार्ट पर इस तरह से छटाई करनी होती है, तो मैंने अभी की है। उसके बाद मैं हल्की हल्की स्लीव यहाँ लगा रही हूँ, बिल्कुल माइनर सी, ताकि जिनको भी समस्या होती है कि शोल्डर के यहाँ से ब्लाउज निकल जाता है सिलाई में से, या कपड़ा जो अगर हल्का हो तो यहाँ से निकल जाता है सिलाई के यहाँ से। तो अगर आप इस तरह से थोड़ा सा अस्तर लगा लेंगे तो आपका ये जो है शोल्डर के यहाँ से थिक बना रहेगा और फैब्रिक सिलाई में से नहीं निकलेगा। क्योंकि साड़ी फैब्रिक जो होता है पतला होता है, जो ब्लाउज का हमारा निकलता है, तो कभी कभी शोल्डर के यहाँ खिंचाव होने से ये सिलाई में से निकलता है। तो इस तरह से अगर आप छोटी सी एक स्लीव बनाकर यहाँ शोल्डर के यहाँ अटैच कर लेंगे अंदर की तरफ, तो ये बाहर की ओर दिखेगी भी नहीं और आपकी जो है थिकनेस अच्छी बनी रहेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्लीव मैंने अंदर की ओर फिक्स कर दी है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे लगाएं या ना भी लगाएं, एज यू विश। तो स्लीव में मैंने आगे का बॉर्डर भी इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो स्लीव हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए इसे ओपन करें और ये देखो छटाई वाला भाग हमें आगे रखना है। तो स्लीव को करना है फोल्ड और सेंटर पर कट डाल देना है। और शोल्डर के यहाँ हमें सेंटर कट को मिलाते हुए स्लीव को अच्छे से चेक कर लेना है, कहीं कोई बड़ी छोटी तो नहीं। स्लीव मेरी बराबर आ रही है, तो उसी के साथ मैं इसको अच्छे से चलाते हुए कंप्लीट करूँगी स्लीव को। ये देखिए, कहीं कोई सल वगैरह ना बने। और स्लीव भी देखो बराबर से आई है। जिस तरह से मैंने मेथड शेयर किया है, स्लीव ना छोटी होती है ना बड़ी, इस मेथड से। दोनों साइड की स्लीव लगाने के बाद हम साइड सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ इनविजिबल सिलाई नहीं लगा रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ सीधे साइड पर पहले सिलाई लगाकर फिर उल्टी साइड पलट कर लगा लें, लेकिन मैं इंटरलॉक करूँगी तो मैंने यहाँ से उल्टी साइड ही सिलाई लगाई है। दोनों साइड मैंने एक एक सिलाई लगाने के बाद हम चेक करेंगे तो कमर का हाफ लेंगे, जो कि मेरा 15 इंच है। तो यहाँ 16 इंच आ रहा है, तो मैंने आधा आधा दोनों साइड से मुझे सिलाई लगानी है। और यहाँ पर चेस्ट का भी हाफ लेके हम मार्किंग कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिए। दोनों साइड सिलाई लगाकर ब्लाउज़ को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए बनने के बाद ब्लाउज़ भी हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुआ है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज़ हमने बनाया है। इसकी कटिंग का और सिलाई का मेथड भी मैंने भले ही फास्ट बताया है, लेकिन आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि मैंने किस तरह से इसकी कटिंग की है। एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, मैं आपका उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसका मैं सलूशन ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए बैक पार्ट इसका जो काफ़ी सुंदर बनकर तैयार हुआ है। सिंपल सा ब्लाउज है लेकिन काफ़ी सुंदर है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। अभी तक के लिए राधे राधे।